अगर आज मोदी नहीं होता, दिल्ली और जम्मू कश्मीर इस टाइम डूबे होते। जो मोदी ने S-400 लिया है, उनकी वजह से आज हम बचे हैं। अगर आज वो नहीं होता, आज दिल्ली और जम्मू पूरा खत्म होता। अब मोदी S-500 लेने के लिए तैयार है, कांग्रेस ने क्यों नहीं लिया है वो चीज़? आज जो पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे हैं, वो मोदी को सब पता था कि ऐसा काम होगा, तभी मोदी भाई ने S-400 लिया है और उनको मार गिराया सभी के। ये कांड देना चाह रहे हैं पाकिस्तानियों में, क्या मैसेज? देखिए, मैं आपको बता दूं, सत्ता में एक पक्ष और दूसरा विपक्ष। विपक्ष का काम, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस, जो भी विपक्ष में होता है उसका काम होता है टांग खींचना। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भारतीय जनता पार्टी ये काम करती थी। जब कांग्रेस अब सत्ता से बाहर है तो वो काम कांग्रेस कर रही है। तो ये केवल कुछ नहीं है। देश जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से थोड़ी में चलेगा। देश का मसला कुछ अलग होता है। देश के मसला में जो आप उल्टे सीधे सवाल करें, ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। जब आप ये एक तो ये बयान दे रहे हो कि भाई हम जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो निर्णय लेंगे हम उसमें साथ हैं, विपक्ष पूरा साथ खड़ा है। जब साथ खड़ा होने के बाद फिर वो पीछे भागना नहीं, वो फिर पीछे भागने वाला। देखिए, मेरी बात सुनिए। 70 साल राहुल गांधी उन्होंने कांग्रेस ने राज किया है, उन्होंने S-400 क्यों नहीं लिया? उस टाइम 400 क्यों नहीं लिया? वो समय कुछ और था, वो समय क्या? कोई समय की नहीं है। एक मिनट भाई साहब, इन्होंने पूछा सीज फायर क्यों किया? किसने किया सीज फायर? तक नहीं बता पाया। अमेरिका ने करवाया था सीज फायर। अमेरिका ने करवाया, ठीक है। आज आपके देश में आईफोन बनाने के लिए उन्होंने बोला कि 25% टैक्स देना पड़ेगा, खास करके इंडिया के लिए। आपने भी न्यूज पढ़ा होगा, 25% टैरिफ देना पड़ेगा। क्यों? मेरी बात सुनिए भाई साहब, आपने कहा कि सीज फायर क्यों किया? आप चाहते हो कि मेरा बाजार बंद हो जाए, जो आज यहाँ भीड़ लगी हुई है? कोई नहीं। मेरी दूसरी बात, आप चाहते हैं कि जो आज खाने की जो खाद्य पदार्थ हैं, जो एसेंशियल चीजें हैं, उन चीजों के रेट बढ़ जाएं? ठीक है ना? तो अगर जितना, मेरी बात सुनिए, यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई है पिछले 2 साल से चल रही है, ठीक है ना? वहाँ की त्रासदी आपने देख रखी है। तो उस त्रासदी को देखने के बाद भी आप चाहते हैं कि वो चीज़ यहाँ पे भी हो, कि लोग मारे जाएं, महंगाई बढ़े? क्योंकि कहीं पे भी देखिए, कहीं पे भी कोई चीज़ अगर होगी तो उससे ऑटोमेटिकली ये जो यहाँ व्यापारी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये व्यापारी लोग पता क्या करेंगे? ये जो आपदा को अवसर में तब्दील करेंगे। कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। आपका जो आटा है, चीनी है, चावल है, जो खाद्य पदार्थ है, रिफाइंड है, तेल है, सब स्टॉक हो जाएगा। माल जब मार्केट में नहीं आएगा तो माल की डिमांड, क्योंकि इधर तो जंग छिड़ी हुई है। आज आप 150 रुपए खरीद रहे हो, आपको वही 500 रुपए भी खरीदना पड़ेगा। मेरे एक सवाल है भाई, मेरे एक सवाल है कि अगर वो चीज हमारे इंडिया में होनी चाहिए, अगर सब साथ में खड़े हैं तो ये फिर जनता के बैठक में होनी चाहिए या विपक्ष में। लेकिन ये तो अमेरिका के कहने पे हुआ है। देश नुक्स घाटे में जाता है। युद्ध जो हुआ है तो अमेरिका के कहने पे रुका, ये नहीं होनी चाहिए। हम जनता है, हम अगर आपके साथ हैं तो आप हमसे भी पूछना रहा है ना। हम सब जब साथ में खड़े हैं, मार गिराया हमें। जो होता है ना किसी देश में, तो शर्त के साथ होता है, ठीक ना? शर्त के साथ होता है कि हम सेज फायर कर रहे हैं, ठीक ना? यहाँ तक बात में सहमत हूँ, पूरे बात में सहमत हूँ आपका। सेज फायर होता है, बात सुन लिए, पहले बात सुन लिए, बात तो सुन लिए ना। हर कुछ मोदी नहीं है भाई, हर कुछ मोदी नहीं है। सेज फायर जो होता है ना, तो शर्त के साथ होता है। इन्होंने क्या शर्त रखा? इन्होंने शर्त रखा कि आज के बाद आतंकवादी नहीं होगा, और बम बरसाते और उसको तबाह करते। सुनते मेरी बात सुनो। क्यों टेक दिया आप? मेरी कहने मतलब ये है, घुटना टेक दिया, जो बहुत ट्रेंड कर रहा है। घुटना टेक दिए। मैं मानता हूँ घुटना किसने टेका? आपको पता है, जब पाकिस्तान के 9 ठिकानों पे जब हमला हुआ और जब वहाँ उनके जो एयरपोर्ट, मेरी बात सुनिए, अरे खबर सोशल मीडिया, आप पब्लिक डोमेन में सब चीज देखते हैं, आपके पास फोन है ना, आप चेक करिए। पाकिस्तान के जो ग्वादर में जो हमला हुआ, ठीक है ना, पाकिस्तान की जो इनका एयरबेस था वहाँ उड़ाया, तो वहाँ सारी चीज वहीं के लोगों ने, जैसे आप जैसे भाई वीडियो बनाते हैं, उन्होंने साक्ष्य दिया। ये मेरी बात सुनिए, आप किसी भी चीज को संजीदा से, अगर आप कह रहे हो कि भाई क्या प्रूफ था, क्या शर्तें थी, आप किस तरीके से प्रूफ, आप कैसे मांग सकते हो? नहीं, आप किस तरीके से प्रूफ के तौर पर क्या राइट है? अगर आप, मेरी बात सुनिए, आप अपने घर में बोल सकते हैं ऐसे किसी बड़े बुजुर्ग से, भाई मेरे को प्रूफ दो, आपके दादा परदादा, आपके कोई भी आपसे अगर कोई चीज का प्रूफ ही सर जरूरी है। प्रूफ इसलिए जरूरी है ना, प्रूफ इसलिए जरूरी है कि जैसा जयशंकर प्रसाद है। सर एक बात तो बताइए,
पाकिस्तान को जड़ से खत्म कर दो ना रहेगा बात, ना बजेगी बात, नहीं खत्म क्यों नहीं करते हो? मेन मुद्दे पे आइए ना। यहाँ की पब्लिक बोल रही है, वहाँ से ज्यादा तो यहाँ मुसलमान है ना। पाकिस्तान को खत्म कर दो ना रहेगा बात, ना बजेगी बांसुरी। लड़ाई का मुद्दा तो यही है, पाकिस्तान हिंदुस्तान, पाकिस्तान हिंदुस्तान। क्या भाई, मैं आपको बता देता यहाँ नहीं नुकसान होगा। मुझे लगता है थोड़ी जनरल नॉलेज की कमी है इन भाई साहब को, या ये जो इन्होंने जो सुने, मेरी बात सुनिए। मैं भी अरे यार तुम आप बात तो करें। सबसे बड़ी बात ये है, देखिए कोई भी चीज है, जिस समय ये सीज फायर हुआ उससे पहले जो आपने देखा होगा, हर तमाम चैनल ने एक खबर चलाई थी कि अगली बार अगर कोई भी आतंकवादी हमला होता है या कोई भी घुसपैठ होती है या किसी भी तरीके का कोई हमला होता है तो उसको हम लाइक एज ए वॉर समझेंगे। ठीक है ना। वो पॉइंट किस लिए दिया, वो जो आका बैठा है ना, जो जिसके लिए आप कह रहे हो कि जिसने सीज फायर करवाया, ये उनको मैसेज था और तमाम देशों को मैसेज था कि भाई हमने अपनी पॉलिसी, जब इंडिया जो पहले वाला इंडिया था वो अलग था, अब जो आज का भारत है वो एक अलग है। मेरी बात सुनिए एक मिनट, वो आज का भारत अलग है। अगर आप मेरे घर में ईंट फेंकोगे ना तो मैं भाई साहब पत्थर फेंकूंगा आपके घर में, और वो करके भी दिखाया। ठीक है ना। मैं तो देखिए वो उन्होंने करके दिखाया। और अगर आप चाहते हो कि भाई ये चीजें, आप उनको टाइम तो दो यार। सबसे पहले तो ये इच्छा शक्ति, मेरी बात सुनो, इच्छा, अब दोबारा हमला तो करने दो यार। मेरी बात सुनो, सुनो एक मिनट। राजस्थान सुनो, मेरे दोस्त क्या नाम है आपका? मेरा नाज नाम है। नाज राजस्थान में एक मिनट राजस्थान, जब ये वॉर सीज फायर खत्म हुआ है, इसके बाद राजस्थान में मोदी ने अभी एक रैली करी। कहाँ पे? बीकानेर में। बीकानेर में मोदी ने आप लोगों, मेरे को, सबको नहीं, इंडिया के लोग, पूरे विश्व को एक मैसेज दिया कि अगर हमारी तरफ कोई आंख उठाएगा ना, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, हमें उसका जवाब देना आता है। मेरी बात सुनिए। आपका झगड़ा, मेरा झगड़ा, अगर हम अड़ोसी पड़ोसी हैं, झगड़ा होता है, क्या पहली बार में ही आप बंदूक निकाल के छाती में ठोक दोगे? पहले तो तू मैं होगी। ठीक है ना। तू मैं 2-4 थप्पड़ भी लगेंगे आपको। ठीक है ना। जब वो चीज, उसके बीच में कोई मध्यस्थता करेगा, आपका ये तीसरा पड़ोसी है, ये क्या कहेगा कि भाई ऐसा है, लड़ने ही लड़ते यार। जब आस पड़ोस के तुम यहाँ रहते हो, मैं यहाँ रहता हूँ, बीच में चाबी तो करेंगे ना तीसरा आदमी आके। मेरी बात सुनो, पहले सुनो फिर बोलो। तीसरा आदमी यही तो कहेगा कि यार इन सब, ना इसका फायदा, ना मेरा फायदा, ना आपका फायदा है, ये केवल सब लोगों का नुकसान है। आपके चोट लग जाए, उनके चोट लग जाए। ऐसे ही हमें जब वहाँ से कोई मिसाइल, ये तो हमारा S-400 सिस्टम, जो हमारी जो तीन लेयर की जो सुरक्षा है, उसने ये तुम्हारे तक मिसाइल नहीं आने दी, नहीं तो भाई साहब कहीं ना कहीं यहाँ पे भी ड्रॉप हो रखे होते। सुनो, मेरी अगर कोई भी बात आपको गलत लगे तो वही चीज है। अब सुनो मेरी बात सुनो। अरे एक मिनट, अभी मैं पूरी कहाँ हुई है भाई बात, मैं बता रहा हूँ। ये भाई अगर मध्यस्थता कर रहे हैं आपके मेरे बीच में आके, उसके बाद अगर दोबारा ये जो भी पंच बैठते हैं वो यही तो कहते हैं कि भाई देखो अब तो लड़ाई शांत होगी, आगे से झगड़ा मत करना। आगे से अगर झगड़ा हुआ तो भाई आपको भी नुकसान होगा और मुझे भी नुकसान होगा। और तो ये वार्निंग, तो ऐसा ही जवाब दिया गया है, इसमें गलत क्या है? यहाँ तक इतना हो